में बात करेंगे उत्तर प्रदेश असेंबली के हवाले से खबर की। जी हां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने आज खवातीन के लिए खवातीन का मंशूर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया है और इस मौके पर प्रियंका ने कहा कि सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी में इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खवातीन को 40% टिकट देगी। प्रियंका ने कहा कि हम खवातीन को खुद कफील बनाना चाहते हैं और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले, राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वह अपने हक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार रखा गया है। पिछले साल मार्च में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कमी की थी। इन कटौतियों के बाद रेपो रेट 4% की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई है। आरबीआई ने हकीकी डीजीपी की शरह नमो 9.5% पर बरकरार रखी है। इसके अलावा आरबीआई ने माली साल 2022 की चौथी सहमाही के लिए जीडीपी 6.1% से घटाकर 6% कर दी है। Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए लाल टोपी वाले बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब अपनी जबान बदल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें जबान बदलनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग जज्बात का रंग है, ये रंग इनकलाब और तब्दीली की अलामत है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानती है कि इस बार यूपी में तब्दीली आने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं, ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। और लाल रंग ऐसा है कि कोई अगर उसको इस्तेमाल करता है तो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। सुंदरता को बढ़ाने वाला रंग ये है। ये सद्भावना का भी रंग है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब भगवान या देवी देवताओं में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लाल रंग दिखाई देगा।
भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। लाल रंग रिश्तों का है और शायद रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाल बत्ती दबंगई उत्तर प्रदेश में जी। नो एंट्री है। जो लाल रंग है वो रंग इमोशंस का है, वो भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। भावनाओं का रंग है, भावनाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। और हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे, वो चिलमजीवी लोग क्या समझेंगे जो विकास नहीं कर पाए। और विकास भी आज अधूरा है। जनता उत्तर प्रदेश की विकास जानना चाहती है कि आखिरकार विकास क्या किया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जामिया मिलिया से जुड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लाम के इंतजामिया की फटकार लगाई है। मामला था, एक अर्जी गुजार ने जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूलों में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने जामिया मिलिया के स्कूलों की दाखिला पॉलिसी पर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर उसे तनकीद का निशाना बनाया। वहीं यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर अदालत से माफी मांग ली है। वहीं 1 दिसंबर को बनाई गई पॉलिसी को वापस ले लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जेर एहतमाम मुतादिद स्कूल चलते हैं, जिसमें जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सेकेंडरी स्कूल। मामले में स्कूल की तनख्वाह दाखिलों के लिए सीटों को लेकर जानिबदारी में मुलव्वस होने का स्कूल पर इल्जाम लगा है। वहीं यूनिवर्सिटी ने इस इल्जाम को मुबहम और बेबुनियाद करार दिया है। इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। पहली वाली पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया? देखिए साहबा, जामिया जो इंतज़ामिया है, जामिया प्रशासन जो है, उसके तहत 3 स्कूल चलते हैं। मुशी नर्सरी फातिमा स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन स्कूल। ये सैयद आबिद हुसैन स्कूल है, इसमें बहुत सारी सीटें पेड होती हैं, यानी सेल्फ फाइनेंस होती हैं, जिसके तहत बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। और इसी को लेकर के, इसी में गड़बड़ी थी, इसी के एडमिशन को लेकर के कई सारी शिकायतें आई थी। बहुत सारे लोगों को एडमिशन न मिलने की शिकायत थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की जा रही है, कुछ लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट निकाली गई, 4थे नंबर की वेटिंग लिस्ट को एडमिशन नहीं मिला और 5वें नंबर पर जो उम्मीदवार था उसको एडमिशन दे दिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था। और हाई कोर्ट ने जब पॉलिसी के बारे में पूछा तो जामिया की तरफ से ये कहा गया कि हम टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जो भी मुमकिन उम्मीदवार होता है उसके पेरेंट्स का, उस उम्मीदवार का हम इंटरव्यू लेते हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई और साफ तौर से कहा कि जिस तरह की पॉलिसी है, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर भी अब तमाम जो इंटरव्यू की जो पॉलिसी थी, चाहे डीपीएस हो या फिर दूसरे स्कूलों, सबको ख़त्म कर दिया गया। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बात सामने आई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई और साफ तौर पर कहा कि जामिया इंतज़ामिया की जो लीडरशिप है उसमें हम अदम यकीन करते हुए एक सख्त हुक्म जो है वो देंगे। जिसके बाद जामिया इंतज़ामिया के वकीलों की तरफ से माफ़ी मांगी गई जी। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने कहा कि जामिया की जो वीसी हैं नजमा अख्तर, उनको दोपहर के बाद की जो समाअत होगी उसमें पेश होना चाहिए, लेकिन वो तो पेश नहीं हुई। अलबत्ता जामिया इंतज़ामिया की तरफ से एक पॉलिसी पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि अब हम जिस तरीके से नर्सरी, प्री नर्सरी, जो ख़ास तौर से ये 2 कैटेगरी थी, इसको लेकर के ये कहा गया कि हम लॉटरी के ज़रिए से इसमें एडमिशन देंगे। और जो अहम सवाल था, बड़ा सवाल जो था, जो 6ठी क्लास के लिए और 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए जो गड़बड़ी की बात हो रही थी, जिसमें शिकायतें थी, तो वहाँ पर अब जामिया में जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड होगा। तो इस तरीके से जामिया ने एक तरीके से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की शिकायतें आई थी और जो बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने ये बड़ी
नुक्ताचीनी की है कि जामिया की जो लीडरशिप है वीसी को यहाँ तक के पेश होने का हुक्म दिया कि वो पेश हो, लेकिन वो नैक को लेकर के आजकल जामिया इंतज़ामिया की जो मीटिंग चल रही है नैक के अफसर्स के साथ, वहाँ की टीम आने वाली है नैक को लेकर के, उसकी वजह से ये ज़रूर कहा गया कि वीसी नहीं आ सकी। जाहिर सी बात है कि जामिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन ये इस तरह का मामला है जिसको लेकर के आम लोगों को दिक्कत थी और जो बासलाहियत उम्मीदवार हैं उनको लेकर के दिक्कत थी। तो बहरहाल एक नई पॉलिसी के तौर पर ये बात सामने आई है। इससे पहले जो 1 दिसंबर को इससे पहले सुनवाई हुई थी उसमें जामिया इंतज़ामिया ने इस तरह की बात कही थी कि हम इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और उसके बाद एडमिशन दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं है और जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है और हम सख्त हुक्म देने वाले हैं, जिस पर जामिया इंतज़ामिया के वकीलों ने माफ़ी मांगी और ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। बिल्कुल बड़ा इदारा है और काफ़ी बच्चे एडमिशन के लिए जामिया में जिद्दोजहद करते हैं। वहीं सीटों में जानिबदारा के इल्ज़ाम को जो इंतज़ामिया है उसने बेबुनियाद करार दिया है। देखिए, ये ज़रूर कहा गया था, लेकिन जब अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि आपकी जो पॉलिसी है, जिस तरीके से आप इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम पेरेंट्स का, उम्मीदवारों का हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद किसी को एडमिशन दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक ये बात सामने आई है कि अदालत में जो तमाम लोग गए थे उनके बारे में इंतज़ामिया के वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि हम इन तमाम लोगों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, जिस पर अदालत ने और ज़्यादा नाराज़गी जताई और कहा कि हम बहुत सख्त हुक्म देने वाले हैं, जिस पर माफ़ी मांगी गई और अदालत ने कहा कि वीसी नजमा अख्तर वो अदालत में पेश हो, लेकिन वो नैक की मीटिंग की वजह से पेश नहीं हुई। अलबत्ता ये पॉलिसी ज़रूर आ गई है कि प्री नर्सरी, नर्सरी ये 2 क्लासेस हैं और फर्स्ट क्लास, ये 3 क्लासेस के लिए लॉटरी सिस्टम होगा, जबकि 6ठी क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए इंट्रेंसशिप होगी और बाकी जो क्लासेस हैं यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए अब जो सिस्टम होगा उसमें आपको टेस्ट देना होगा और आपके जो पुरानी क्लासेस के मार्क्स को वापस ले लिया है इंतजामिया ने और वहीं कोर्ट से माफी भी मांगी है। खुर्रम शहजाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तैयारियों के दौरान वाराणसी में एक मस्जिद को भगवा रंग से रंग दिया गया। आपको बताएं कि वाराणसी के बालानाला वाक़े करण घंटा मस्जिद के बाहरी हिस्से को भगवा रंग से रंग दिया गया। 13 दिसंबर को होने वाले दौरे के पेश नज़र श्री विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के इलाकों को भगवा रंग में रंगने का काम जारी है। आपको बताएं कि 13 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर पीएम वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। इसी कड़ी में रास्ते में आने वाली मस्जिद को भी भगवा रंग में रंग दिया गया है। वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के एहतजाज के बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए मस्जिद को दोबारा से सफेद रंग से रंग दिया गया। शिवसेना के लीडर संजय राउत और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के दरमियान गुज़िश्ता रोज मीटिंग हुई और राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर तबादले ख्याल हुआ। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब ममता बनर्जी ने खुद यूपीए के वजूद पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए बाकी पार्टियों से बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई अलग फ्रंट मुमकिन नहीं है। अपोजिशन महाज का चेहरा मौजूए बहस हो सकता है, इसलिए अपोजिशन को एक ही महाज होना चाहिए। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन वो उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, एक प्रोग्राम भी उनका बन रहा है और मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना यहाँ उचित नहीं। मैं उद्धव जी से बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं पहुंच सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी आज भी कांग्रेस के साथ है।
और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां जी हां, महाराष्ट्र के शहर उदगीर के शेख अबू सुलेमान मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक्किद होने वाली भाई बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि शेख अबू सलेम मोहम्मद ने ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर ये तमगा हासिल किया है। उदगीर तालिका से ताल्लुक रखने वाले शेख अबू सुलेमान मोहम्मद का ईरानी खिलाड़ियों के साथ हुए मुकाबले में हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ताहम उन्होंने हार नहीं मानी और रिंग में डटे रहे। शेख अबू सुलेमान महमूद की इस जीत से उनके इलाके में खुशी का माहौल है और सियासी व समाजी तंजीमें उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस देश का नाम करूंगा और इंशाल्लाह इंडिया का नाम मैं ज़रूर बुलंद कर रहूँगा इस गेम को लेकर और स्पोर्ट को लेकर। मेरी विनती है कि मेरे संजय बंसोड़े साहब जो राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इस उदगीर शहर में स्पोर्ट्स के ग्राउंड लाए और स्पोर्ट्स का कोई एक डेमो पेश करे और इस स्पोर्ट को उन्होंने आगे बढ़ाए। हमारी इतनी विनती है और हमें साथ दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। पिस्तौल तानने वाले मुलजिम शाहरुख पठान पर इल्जाम वज़े हो गया है। पठान समेत शमीम, अब्दुल शहजाद, इश्ताक मलिक के खिलाफ इल्जामात वज़े। कड़कड़डूमा अदालत ने तमाम मुलजिमों के खिलाफ इल्जामात को वज़े किया है। आपको बता दें, शाहरुख पठान पर आर्म्स एक्ट की एक इजाफी दफा को भी जोड़ा है। तो दिल्ली फिरका वाराना फसाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिस्तौल तानने वाले मुलजिम शाहरुख पठान पर इल्जाम वज़े किए गए हैं। पठान समेत शमीम, अब्दुल शहजाद, इश्तियाक मलिक के खिलाफ इल्जामात वज़े हुए हैं। कड़कड़डूमा अदालत ने तमाम मुलजिमों के खिलाफ इल्जामात को वज़े किया है। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।